कुछ ज़्यादा लाइन आलू की भुजिया भी चेक करवानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम लोग जो हैं वो सेकंड डे है हमारा और हम निकले हुए हैं बाहर। हमें भूख लग रही है काफ़ी और रास्ते में हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़। यहाँ हम सामने ये दरियाए स्वात की तरफ से गुज़र के जा रहे हैं और हमारा जो अगला मकाम है वो है हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट जो यहाँ पर बहुत फेमस है। मामा बताओ। इकबाल होटल। यस और मैंने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अब हम वहाँ पर सिर्फ नाश्ता ही करने जा रहे हैं। तो अब हम पता लगाएंगे कि वहाँ पर किस तरह का खाना मिलता है। यहाँ पर रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ और इतनी ज़्यादा मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग 7 बजे के अभी निकले हुए हैं और ये मतलब इतना खूबसूरत आप देख सकते हैं कि क्या हम लोग रास्ते में उतर भी रहे हैं। और ये हमारे ड्राइवर का नंबर है जिन्होंने हमें माशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन के अंदर जो जो जगह दिखाई हैं 7 जगह। मालम जब्बा, आसमानी मोड़, मियांदम, कलाम, उर्शी फॉरेस्ट, ग्लेशियर और चश्मा शिफा। यस ये सारी की सारी जगहें उन्होंने हमें दिखाई। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हैं, बहुत काइंड हार्टेड है और उन्होंने हमें एक बजट में हमें इतने अच्छे मतलब होटल में उन्होंने हमें ठहराया। हमें बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि हमारे बहुत ओवर पैसे लग रहे हैं। यस गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इकबाल होटल और अब हम जा रहे हैं अंदर और देखेंगे कि नाश्ते में क्या मंगवाना है। नाश्ता है तो ज़रूर हम लोग कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का ही मंगवाएंगे। हल्का फुल्का तो नहीं, यहाँ के जो मशहूर कौन से चने और पूरी। ये पूरी पराठा, ओ हो इतना अमेजिंग पराठा है ये कि मुंह में घुल जाने वाला पराठा है। मैं तो ऑनेस्टली दीवानी हो गई, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी ये पराठा था और इसके साथ जो भी चीज़ खाओ उसमें मज़ा ही आ जाता है, बस बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था पूरी पराठा यहाँ पर। इसके साथ आलू की भुजिया और वो भी था सूजी का हलवा। खैर अब गाइस हम निकल चुके हैं और रास्ते में हमें इतनी क्यूट सी बकरियाँ देखने को मिली हैं और हम अभी ग्लेशियर के रास्ते पे हैं और वाह पहाड़ी बकरियाँ कितने लंबे लंबे बाल। यहाँ पर लोग जो है वो अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं, घुमा रहे हैं और दरिया से शायद पानी भी पिलाते होंगे, पता नहीं। खैर दरिया तो अपनी रवा दवा है और ये देखें पहाड़ ही पहाड़। वो क्या कहते हैं कि उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जो इतनी वराफ्तगी से इनको निहारते हो, इश्क हो गया है क्या तुम्हें इनसे। मैंने कहा मुझे इनसे इश्क हो गया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनकी वजह से मैं इश्क ज़रूर हो गया हूँ। ये हालत थी हमारे यहाँ पर। वाकई में हमें ऐसा लग रहा था कि हम वाकई जन्नत में आ गए हैं क्योंकि ऐसी जगहें जो है वो बहुत कम और नसीब वाले लोगों को देखने को मिलती है। इस तरह के खूबसूरत झरने जो आप देख रहे हैं, इतने खूबसूरत जो हैं पहाड़, इतने मैजेस्टिक, इतने ऊंचे पहाड़, इतने मजबूत। माशाल्लाह मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा था। यहाँ हमारा कैमरा तो आप लोगों को वैसा दिखा नहीं पा रहा, हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम जन्नत में आ गए और ये 2 दिन जो है हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं थे और हम यहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। और गाइस सही बोल रही हैं मामा क्योंकि ये कैमरा वोंट डू जस्टिस यू नो टू द रियल थिंग। आप लोगों ने अगर जाना है तो ख़ुद से ज़रूर जाना है वहाँ पर एक दफ़ा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो है मतलब यहाँ के ग्लेशियर की तरफ ज़रूर जाना है क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ड्राइवर बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि ग्लेशियर ज़रूर जाना है आप लोगों ने। चलें ये रास्ते में देखें माशाल्लाह इतने मेहनती लोग, और हम ये देख रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर से ऐसे चल के आ रहे थे। बिल्कुल हम तो ऐसे आके ज़रा से भी चलते हैं तो थक जाते हैं। ये तो माशाल्लाह बहुत मेहनती और बहुत ज़्यादा बस क्या कह सकते हैं माशाल्लाह एक्टिव लोग हैं पहाड़ों पे चल कर। और आगे जो है अभी हमें रास्ते में ही चेरीज़ के दरख्त मिल गए। कहाँ गए हमारे चेरीज़ के दरख्त? गाइस चेरीज़ की दरख्त आगे आएंगे और ये जो है मतलब अंकल ने हमें कहा था कि यहाँ पर चेरीज़ के खेत वगैरह है और हम वहाँ से चेरीज़ वगैरह ख़रीदेंगे।
क्योंकि चेरीज़ के दरख्त पे लाइव चेरीज़ पिकिंग होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वहाँ पर पेस्टिसाइड्स थे तो इस वजह से हम चेरीज़ जो है वो मतलब नहीं ऐसे मतलब कर सकते। ये घर, ये दुकानें जापानीज स्टाइल में बनी हुई थी और ओहो हमें तो इतना अमेज़ कर रहे थे, हम हैरान हो रहे थे कि इतनी खूबसूरती से बनाए गए यहाँ पर। ये वाकई में मिनी स्विट्ज़रलैंड है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत लंबे दरख्त और कितने खूबसूरत पहाड़। और यहाँ पर अब हम पहुँचे गए हैं अपने चेरी के दरख्तों की तरफ, और आप देख सकते हैं मेरा इतना मन कर रहा था कि हाथों से इनको तोड़, बट वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि इसमें पेस्टिसाइड्स है, क्योंकि नॉर्मली बर्ड्स वगैरह जो है वो खा जाते हैं चेरीज़, तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स डाले हुए थे, हम नहीं हाथ लगा सकते थे उसको। फिर उन्होंने डब्बे में अलग से हमें धोकर पैक करके हमें दिए थे, और वो इतने मीठे चेरीज़ थे कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत टेस्टी। रास्ते में बहुत सारे आड़ू के भी दरख्त थे, क्या कहते थे वो उनकी अपनी मकामी ज़बान में? आलूचा। आलूचा, घरों से उठता हुआ धुआं और इतना खूबसूरत, और वो आलूचा तो इतना जूसी था, मैंने ज़िंदगी में ऐसा आलूचा नहीं और खाया था। आलूचा जो था वो नॉर्मली मतलब एक पाम साइज़ होता है छोटा सा, और वो तो मतलब पूरे हाथ पे ऐसे मतलब ना इतना बड़ा आलूचा होता था। ओहो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए जा रहे हैं, कितने खूबसूरती से, माशाल्लाह। और यहाँ हम लोग अपने चेरी के दरख्तों के नज़ारे कर रहे थे, हमारा दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन ड्राइवर जी हमें बोल रहे थे कि अभी हमें निकलना है ग्लेशियर की तरफ, और हमें अपनी चेरीज़ की ही पड़ी हुई थी, अभी हमें चेरीज़ की पड़ी हुई थी, हालांकि एक ही दिन पड़ा पर हमें जाना है अगले दिन। देखें माशाल्लाह कैसे बुज़ुर्ग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और कितने मेहनती लोग हैं, और पहाड़ों पे कैसा खूबसूरत सा जैसे बादल छाए हुए हैं ऊपर। पहले दिन से जो है ना वो ज़्यादा मौसम अच्छा दूसरे दिन ही हुआ था, पहले दिन फिर हल्की सी गर्मी थी, हल्की सी मतलब धूप थी, लेकिन आज तो पूरी की पूरी छाँव और बारिश वाला समा बन रहा है। अभी तो ये अप्रैल का महीना है जी, और लाहौर अप्रैल के महीने में चला ही जाता है, गर्मी में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कोई ठंडियों का सिस्टम ही नहीं होता वहाँ पर। छोटे छोटे से स्टॉल और ऐसे खूबसूरत। और अब हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हैं, यानी कि ग्लेशियर। यस। हाँ, अब रास्तों में झरने भी आ रहे हैं, और आगे के जो हमारे पॉइंट हैं नेक्स्ट हमारे जो इंशाल्लाह पार्ट 4 आएगा, उसमें आप लोग हमारा देखेंगे ग्लेशियर, उशू फॉरेस्ट, चश्मा शिफा, और हमने वहाँ पर क्या क्या खाया वो भी इंशाल्लाह। जी। और गाइस इस वक्त जो है वो हम कलाम के रास्ते पे हैं, और कलाम में हम लोगों को अंकल ने कहा कि आप लोग उतने और यहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनाएं झरनों के साथ, इधर उधर स्टॉल्स वगैरह के साथ, हमने वो भी बहुत सारे एंजॉय किया। कलाम वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने सुना कि ठंडियों में ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन इस वक्त भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती में कभी कभी नहीं आ सकती। और यहाँ झरना आप देखिए कितना खतरनाक लग रहा था, ऐसे मेरा दिल चाह रहा था कि मतलब मैं इससे ना दूर ही रहूँगी, मतलब गिर भी सकते हैं। लेकिन पानी इतना साफ़ सुथरा और शफाफ है माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं, ज़रा भी गारा नहीं है, बहुत खूबसूरत सफ़ेद बिल्कुल पानी, बहुत खूबसूरत। इसकी एक वजह होगी। चलें अब हम आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 4